केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। मुझे बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाएं? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने का वादा भी आपने पालन नहीं किया। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह के स्वच्छ मुफ्त नल से जल देने का वादा भी आपने पूरा नहीं किया। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने 2 काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है। टैंकर माफिया खत्म करने का वादा किया, लोग आस कर रहे थे और जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला कर टैंकर माफिया खत्म करने के वादे की भी बलि बना दी। आपने दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था। ढेर सारे खिलाड़ी बेचारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया था, वो भी ढूंढ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास से नीचे ये आते ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास के दिल्ली में स्कूलों में क्लास बनाने थे। स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए सब लोग मजबूर हो रहे हैं। विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनानी थी, विश्व स्तरीय। इसका कोई प्लान या नक्शा भी तो जरा जारी कर दो, तो लोगों को ढाढ़स रहे कि कुछ प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, पूरा उन्होंने झूठ का मकड़ जाल फैलाने का काम किया है और 10 साल तक वादा खिलाफी के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली को दलित उप मुख्यमंत्री देंगे। अब दिल्ली के दलित राह देख रहे हैं। 10 साल हो गए, 2 बार बन गई, जेल में गया, मौका भी था, फिर भी नहीं दिया आपने मौका। दलित उप मुख्यमंत्री की आज भी राह देख रहे हैं। पेयजल, सड़क और 8 लाख को रोजगार देने का वादा जस का तस पड़ा है। और मित्रों, सबसे गंभीर बात है, दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ जितना केजरीवाल जी ने करा है। शराब नीति का घोटाला, मैंने जैसे कहा, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे कुछ नहीं बख्शा। शराब के अंदर शराब नीति बनाने में उनकी आय कैसे बढ़े, दिल्ली की आय नहीं, उनकी आय कैसे बढ़े, एक ही चीज को ध्यान में रखा। 28,400 करोड़ का
दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन कार्ड बांटने का घोटाला हुआ, राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला हुआ, 500 करोड़ के पैनिक बटन लाए दिखाई नहीं पड़ते हैं, और 571 करोड़ का सीसीटीवी वाला घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर देकर उनके मंत्री जेल में गए हैं, 65,000 फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक को घोटाला का माध्यम बनाया, टैंकर माफिया के नाम पर जल बोर्ड में घोटाला किया, और विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। उसकी भी लोग अभी राह देख रहे हैं कि आप एक पैसा कब भरोगे। इसके सामने नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल में हमारा जिम्मेदारी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने 41,000 करोड़ रुपया अलग अलग सड़कों के निर्माण के अंदर खर्च किया, 15,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च किया, और 21,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए खर्च करने का काम किया। एक प्रकार से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती, इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं, लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला। मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने। सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले, और 1,33 लाख हमने बल्ब बांटने का काम किया जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ।